सो हे गाइस, आज से मैं एक न्यू मानवा शुरू कर रहा हूँ और ये मानवा तुम लोगों को कैसी लगती है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। स्टोरी की शुरुआत होती है और एक नरेटिंग वॉइस हमें बताती है यहाँ इस दुनिया में कोई भी एक पीसफुल डेथ नहीं होता। इसके बाद हमें एक तेज से चलती हुई कार का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बंदे की तरफ एकदम तेजी में जा रही होती है। फिर उसको एक बहुत खतरनाक टक्कर मारती है और उस टक्कर से उस बंदे की स्कूटी भी टूट जाती है और उसका सारा चीजें भी टूट जाता है। फिर हमें उसके सर से एक लॉकेट जैसी कोई चीज उड़ती हुई दिखाई जाती है। वो कार इस बंदे को इतनी खतरनाक टक्कर मारने के बाद भी इसके लिए रुकती नहीं है, सीधा यहाँ से चली जाती है और ये बंदा जमीन पे लेटा रह जाता है और ये बंदा एकदम लहूलुहान होकर के सोचता है क्या मैं सच में अभी के लिए मरने जा रहा हूँ। इसके बाद हमें ये बंदा अपनी लाइफ के बारे में बताता है जो कि एकदम एवरेज होती है, नहीं अगर कहे तो बिलो एवरेज के भी नीचे। इस बंदे ने अपनी बात ना सुन के दूसरों को फॉलो किया और अपने रहने वाली जगह को छोड़ के ये जगह नारंग जिन पे आ गया, जो कि इस जगह का नाम होता है जिसमें ये रह रहा होता है। और ये बंदा 7 साल एक लेवल 9 के सिविल एग्जाम को पास करने में लगा देता है और अभी के टाइम पे ये बंदा 33 ईयर्स का हो चुका होता है और अभी ये डिलीवरी मैन का काम कर रहा होता है। और भाई दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो कि इसके मदर ने नहीं करी होगी इसके टेक केयर करने के लिए। इसकी माँ एक इंश्योरेंस एजेंट बनी, एक नर्स बनी, नर्सिंग होम में एक छोटे से स्नैक स्टॉल पे काम करी, एक फ्लावर शॉप पे काम करी और भी बहुत सी जगह पे काम करी। और जब इसके फादर की डेथ हुई तो इसके माँ ने ही इसके ट्यूशन, कॉलेज फीस और सिविल एग्जाम के फीस का ध्यान रखा था और इसके मदर के नाम पे सिर्फ एक ही चीज बची थी और वो थी कर्जा, कर्जा और सिर्फ कर्जा। इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने मदर फादर को सफ़र ही करवाया और जब इसकी मदर 1 साल पहले पेनक्रियाटिक कैंसर से मर गई तो भी ये कुछ भी नहीं कर पाया अपनी मदर के लिए। और इतनी सारी बातें ये बंदा अभी मरते हुए सोच रहा होता है। फिर ये आगे सोचता है क्या मेरी मदर मुझ पे प्राउड करेगी अगर मैं यहीं पे मर जाता हूँ तो, और उनसे मिलने के लिए हेवन में चले जाऊँ। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं उनके लिए अभी तक एक इनकम्प्लीट सन हूँ, लेकिन मैं उनके लिए सब कुछ था। लेकिन फिर ये देखता है इसके सामने कोई एक चमकती हुई रोशनी दिख रही है। फिर हमें दिखाया जाता है ये वही लॉकेट होता है जो कि एक्सीडेंट के समय इसके गले से निकल के उड़ गया होता है। इसके बाद ये लॉकेट की तरफ देखते हुए सोचता है ये तो मेरे पिता की आखिरी निशानी है। इसके बाद ये हिम्मत करके अपनी बॉडी को लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ। फिर ये अपनी बॉडी को घसीटते हुए पेंडेंट की तरफ जाने लगता है और सोचता है अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बच के रह गया है इस नेकलेस के अलावा। इसके बाद वो घसीटते हुए पेंडेंट के पास पहुंचता है और हाथ बढ़ा के उसको पकड़ता ही है कि उतने में उस पेंडेंट से एक रोशनी निकलती है। फिर एक चमकदार रोशनी के साथ इसके सोल को किसी और दुनिया में किसी और की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद ये अचानक से अपनी आंखों को खोलता है और सोचता है मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ, मैंने ये क्लियरली देखा था कि मैं हेल के दरवाजे से लौट के आया हूँ। इसके बाद इसके सर में दर्द होने लगता है। फिर इसको इसके बॉडी की सारी मेमोरीज याद आती है और ये सोचता है तो मेरा नाम जो हुई है, तो अभी से हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चल गया तो इसीलिए मैं अभी से इसका नाम जो बोलूँगा। जो के सारी मेमोरीज को याद आ जाने के बाद इसके सामने एक औरत और एक आदमी खड़े होते हैं जिसमें से औरत बोलती है सांगजोंग ये देखो जो होश में आ गया है। फिर ये सांगोंग आता है और बोलता है हुई तुम कैसे हो, क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। ये देख करके जो एकदम हैरान हो रखा होता है। जो सांगोंग से बोलता है मेरे सिर दर्द को छोड़ करके मैं अभी के लिए एकदम अच्छा फिट फाइन हूँ। सांगोंग फिर जो से बोलता है तुम कॉन्स्टेंटली दर्द में कर रहे थे और तुम 3 दिनों से लगातार सोए हुए हो। हमें ये देख करके अब बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है कि तुम अभी ठीक हो। लेकिन भाई जो को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, ये तो एकदम हैरान हो रखा होता है। फिर उसके सामने खड़ी लेडी बोल रही होती है तुम जरूर ही अभी भूखे होगे, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए जिससे कि तुम्हारी एनर्जी वापस आ जाए। इसके बाद हम सांगोंग का फेस देखते हैं जो कि एकदम उदास हो रखा होता है। फिर ये लेडी बोलती है सांगोंग क्या अभी भी हमारे पास मास्टर बैंक के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं है। इसके बाद जो सोचता है मेरी मेमोरीज के हिसाब से मास्टर बैंक एक सूजू जनरल हुआ करते थे जिन्होंने मोनोपोलाइज कराया इंटरेस्ट को सॉल्ट और आयरन के ऊपर अनहुआ में। उन्होंने कहा था एक तलवार जब भी बना सकते हैं जब उनके पास सूजू जनरल द्वारा एक पट्टिका हो। पट्टिका मीन्स ऑर्डर। सांगोंग बोलता है हाँ
तुम क्या सोचती हो सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि मास्टर बांग का इंतजार कर रहे हैं? मैं विश करता हूँ कि मेरे पास वो लक हो। फिर वो लेडी सांगोंग से कहती है, आखिर स्वॉर्ड सेक्ट के हुआ क्लैन ने क्या कहा? लेकिन उस लेडी की बात पे सांगोंग कुछ कह नहीं पाता है। इधर जो इन दोनों की कन्वर्सेशन को सुनता है और हमें बताता है हुआ सियोमयोंग स्वॉर्ड सेक्ट के हुआ क्लैन का जूनियर सेक्ट लीडर है। इस बंदे की वजह से जो क्लैन का आयरन चेम्बर रैपिडली गिरता जा रहा है। उनके और मास्टर बांग के बीच एक समझौते के लिए उन्होंने हमें ट्रिक करके 2000 सिल्वर कॉइन्स ले लिए। सांगोंग फिर ये लेडी से बोलता, प्लीज हुई का ध्यान रखना, मैं कुछ समय के लिए यहाँ से बाहर जाने वाला हूँ। इसके बाद हमें जो के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बाहर खड़े होकर के बोल रहा होता है, जब से मैं उठा हूँ मेरे को एक चीज का आंसर नहीं मिला है। क्या ये मेमोरी उस पर्सन से बिलोंग करती है जिसका नाम जो हुई है? इसके फादर जो सॉन जो क्लैन के आयरन चेम्बर के एक ब्लैक स्मिथ हैं और उसकी मदर गो आयंग एक अच्छी और दयावान औरत है और इसका ओल्डर ब्रदर जो ह्यूक एक गधा है जो कि पागल हो रखा है एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए, और इसकी छोटी सिस्टर जो योन जो कि हमेशा से ही एकदम बीमार रहती है। और लास्ट में मैं हूँ जो ह्यू जिसने 3 महीने में च्योंजा और एनालिस्ट को याद कर लिया। और भाई च्योंजा और ये एनालिस्ट कौन सी चिड़िया का नाम है आगे पता चलेगा तो बता दूंगा। और भाई मुझे भी समझ में नहीं आया ये चीज क्या है। जो फिर आगे बोलता है ये जो इसके पास इतने ज्यादा अमाउंट में नॉलेज धीरे धीरे करके आ रहा है, ये वो सारा नॉलेज नहीं है जो कि जो के पास प्रीवियसली हुआ करता था। ये वैसा सेम नॉलेज नहीं है जो कि एक बंदा आसानी से समझ ले। लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने वाली बात ये है इंस्क्रिप्शन सामा। ये इंस्क्रिप्शन सामा इसके माइंड में अपने आप ही छप चुका है और ये सामा का मतलब होता है ग्रैंड मार्शल। और मैं जब इस फ्रेज के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अनबिलीवेबल तौर पे गुस्सा आता है। मेरे माइंड में अभी के लिए बस केओस बचा हुआ है। क्या ये किसी तरीके की डायमेंशनल शिफ्ट है? मुझे अभी भी याद है वो पेन जो कि मैंने मरने से पहले सहा था। यह सच में बहुत ज़्यादा ही हार्ड है अपने डेथ को एक्सेप्ट करना। इसके बाद जो अपने सर पे हाथ रखता है और सोचता है आखिर ये क्या है, आखिर ये क्या हुआ, आखिर ये क्यों हुआ, आखिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं फिर से जीने के लायक बन जाऊं। जो फिर गुस्से में बोलता है एक किंग, एक जनरल, एक जज, एक गॉड। मेरे पास सिर्फ 7 साल का एक्सपीरियंस है और वो भी एक टेस्ट टेकर की तरह, और मेरे प्रीवियस पार्ट टाइम जॉब में भी। तो मेरे पास अब बस एक ही चीज़ बच गई है, एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर बन जाना, जैसा कि एक नोवेल में होता है। क्या यहाँ पे मेरे भी आसपास एक अपॉर्चुनिटी होगी जिससे कि मैं एक मास्टर से मिल सकूँ मेरे आसपास की जगह में? चलो फिर ठीक है, अगर ये मार्शल आर्ट के बारे में है तो फिर इस बंदे को सबसे ज़्यादा पता होगा। ऐसा सोच के जो सीधा पहुँच जाता है अपने बड़े भाई के पास और उसको मार्शल आर्ट करते हुए एकदम शांति से देख रहा होता है। जो अपने बड़े भाई को देख करके सोचता है लेकिन ये इतना ज़्यादा मैला गंदा क्यों है? इसको देख करके मुझे ऐसा लगता है मेरे एलिमेंट्री स्कूल में जो मेरे दोस्त थे केंडो क्लब में, वो भी इससे बेहतर होंगे। जो फिर आगे जाता है और बोलता है ब्रदर। तो फिर इसका भाई बोलता है क्या तुम अभी अच्छा फील कर रहे हो? जो बोलता मैं अभी के लिए ठीक हूँ और मैं घूम सकता हूँ, लेकिन तुमने ये चीज़ कहाँ से सीखी है? जो का भाई बोलता है ये मैंने तब सीखा जब मैंने अपने फ्रेंड जांग सैम को एक ड्रिंक खरीद के दिया था, वो मिलिट्री में है ना इसीलिए। जो अपने मन में सोचता है ये चीज़ सीखने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। जो फिर अपने बड़े भाई से बोलता है क्या तुमने अपने नेबरहुड फ्रेंड के अलावा किसी असली एक एक्चुअल मार्शल मास्टर से कुछ सीखा है? जो की बात सुन के उसका बड़ा भाई गुस्सा होते हुए बोलता है हे क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की ट्राई कर रहे हो? तुम्हें तो सब कुछ पता ही है। मार्शल आर्ट सीखने के लिए मैं बहुत सारे सिटी में गया, जगहों में गया, बहुत सारे टाउन्स को मैंने विजिट किया, लेकिन मुझे कोई भी मार्शल मास्टर नहीं मिला जिससे कि मैं मार्शल आर्ट्स को सीख सकूं। जो फिर अपने बड़े भाई से माफ़ी मांग लेता है लेकिन अपने मन में सोचता है ये बंदा अपने घर से भाग गया सिर्फ मार्शल आर्ट को सीखने के लिए। जो फिर अपने बड़े भाई से बोलता है तो ये मुश्किल है किसी एक ओल्डर जनरेशन से मार्शल आर्ट को सीखना। जो की बात सुन के उसका बड़ा भाई हताश होते हुए बोलता है मुझे नहीं पता था मेरा छोटा भाई इतना
बड़ा गधा होगा। इस तरफ जो को गुस्सा आ रहा होता है और मन में सोचता है मुझे ये चीज़ तुम्हारे मुंह से नहीं सुननी है। जो बड़ा भाई फिर बोलता है ध्यान से सुनो, यहाँ पे बहुत सारे लेजेंडरी फिगर्स है, लेकिन हम जैसे मामूली से लोग अपनी पूरी लाइफ को लगा के भी उनका एक झलक तक नहीं देख पाएंगे। और यहाँ का कोई बंदा ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मार्शल आर्ट उन बंदों से सीखना जो अपने बड़े की बात सुन के सोचता है। ये देख करके ऐसा लगता है मार्शल आर्ट को सीखना सच में बहुत ज़्यादा ही हार्ड होगा। इवन इस फ्रीक ने भी हार मान लिया। जो का बड़ा भाई फिर एक्साइटेड होते हुए बोलता है तो तुम्हें फाइनली मार्शल आर्ट सीखना है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ टेक्निक को सिखाऊं? लेकिन जो वहाँ से जाते हुए बोलता है चलो इसके बारे में भूल जाओ, बस तुम अपना बेस्ट करना। जो जाते हुए बोलता है मार्शल आर्ट्स के नोबल में तुम कहीं पर भी जाओगे तो मास्टर्स को मिल जाओगे और उनसे मार्शल आर्ट्स को सीख सकते हो बड़े आराम से। क्या ही तो स्कैम है। फिर जो मन में सोचता है भले ही मैं अभी लॉस में चल रहा हूँ लेकिन मैं किसी तरीके से जिंदा तो हूँ। मैं डेस्परेटली चाहता था कि एक लंबा लाइफ जीऊँ, तो ये चीज़ मरने से तो बेहतर ही है। तो अब से मैं हूँ जो हुई, बस यही एक तरीका है जिससे कि मैं जिंदा रह सकता हूँ। ये कमिटमेंट करने के साथ ही जो वहाँ से जाने लगता है। तो चलो इसी के साथ ख़त्म होता है पहला चैप्टर अ मॉडर्न मैन हु गॉट ट्रांसमिटेड इनटू मुरीम वर्ल्ड का। और तुम सभी को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और तुम लोगों का कमेंट भाई एक भी अच्छा कमेंट आता है ना तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, और इसलिए भाई कमेंट वगैरह किया करो। और ये वीडियो लेट इसीलिए है क्योंकि मेरे को कोई नया मांगा नहीं मिल रहा था जो कि बढ़िया हो और एक्सप्लेन करने में भी मज़ा आए, इसीलिए भाई बड़ी मुश्किल से ये वाला मांगा मिला। और तुम लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छा खासा, तो मैं इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करूँगा और जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की ट्राई करूँगा। और ये मांगा तुम लोगों को कैसी लगी इस चीज़ का फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना। बड़ी मेहनत लगी है यार इस वीडियो को बनाने में, तो इसीलिए मेरी मेहनत के लिए तुम लोगों का एक कमेंट करना ज़रूरी है भाई। तुम लोगों को कैसा लगा, तुम लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, ये चीज़ मेरे लिए जानना ज़रूरी है, इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।